वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल का इजलास। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। इजलास में वफाकी वज़रा, सूबाई वज़ीर आला और दीगर हुक्काम शरीक। मुल्क में मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात का जायज़ा। बिलावल का बयान, आसिफ जरदारी का रद्द अमल। नए और पुराने सियासतदानों की बहस तूल पर पकड़ गई। इंटरव्यू के कुछ घंटे बाद बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई पहुंच गए। आसिफ जरदारी ने भी दुबई की तैयारी पकड़ ली। बिलावल ने एक्स पर प्रोफाइल पिक्चर भी तब्दील कर दी। नई तस्वीर में बेनज़ीर भुट्टो का बेटे के कंधों पर हाथ, चेहरे पर मुस्कुराहट। चेयरमैन के बयान के खिलाफ पार्टी में भी आवाज़ें उठने लगीं। नफीसा शाह बोली, सियासत में नौजवानों और तजुर्बाकार सियासतदानों का इम्तिजाज होना चाहिए। नून लीग को कोई फेवर नहीं दिया जा रहा। हुकूमत के लिए नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो दोनों काबिल एहतराम हैं। चेयरमैन PTI की जेल सहूलियात का आम शहरी तसव्वुर नहीं कर सकता। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का इंटरव्यू में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान में अफसोसनाक वाक़यात में रॉ का किरदार रहता है। पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन्स में मुल्क मुखालिफ एजेंसियाँ हमेशा इजाफा करने की कोशिश करती हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस में चेयरमैन PTI से जेल में तफ्तीश। एडिशनल डायरेक्टर नैब वक़ार अहमद की सरबराही में टीम की जेल आमद। हज़रो पुलिस भी 9 मई केस में पूछगछ के लिए पहुंची। चेयरमैन PTI और शाह महमूद के खिलाफ दर्ज मुकदमे में सवालात। चेयरमैन PTI की 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ तोशाखाना केस में गिरफ्तार थे। ट्रायल कोर्ट ने अदम हाजिरी पर जमानत खारिज की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसला बरकरार रखा। हुकूमती पॉलिसियों के मुस्बत असरात, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदी के नए रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 59,000 की सतह अबूर कर गया। 186 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मार्केट 59,086 पॉइंट्स पर बंद। आइंदा हफ्ते सरमायाकारी की अच्छी खबरें मिलेंगी। PIA की निजकारी अव्वलीन तरजीह है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की निजी TV से गुफ्तगू। कहा, खित्ते के बाहर से भी सरमायाकारी लाना चाहते हैं। उम्मीद है जल्द मुख्तलिफ ममालिक से तिजारती मुआहदों पर दस्तखत हो जाएंगे। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए लाहे अमल वज़ा कर लिया। जमहूरियत में मुस्बत रवैये से किरदार अदा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का गज़ा की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासी इत्तेहाद मजीद वसी। MQM GDA नून लीग के ANP से मुज़ाकरात। नून लीग के बशीर मेमन, MQM के मुस्तफ़ा कमाल, ANP के शाही सैयद, JUI के कारी मोहम्मद उस्मान और GDA के राशिद शाह की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध के देहात और शहरों में किए गए मजालिम का तदारुक करेंगे। मिलकर काम करने का अज़्म। मुल्क में महंगाई का तूफान थम न सका। हफ्तेवार शरह में 0.06% की मामूली कमी। मजमूई शरह 41.13% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में लहसुन, प्याज, मुर्गी, आटा और दालों समेत 18 अशिया महंगी, 12 सस्ती। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। गैर मुल्की किसी वाक़े में मुलव्विस हुए तो एक्शन होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए कुर्बानियाँ दी। जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में SIFC के तहत काम जारी है। आपस में अखुवत, मोहब्बत और मुसावात को फ़रोग़ दें। आखिरत की बेहतरी के लिए ख़ुद को बेहतर करें। फ़लसफ़ा तक़वा पर सख्ती से कारबंद रहें। इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद का फैसल मस्जिद में खुतबा जुमा। कहा, मुसलमान की मिसाल जिस्म की है जो एक दूसरे को मजबूत करते हैं। पंजाब में स्मॉग के गहरे साए, धुंधले मंजर में सूरज भी कहीं खो गया। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर कई घंटे बंद। लाहौर समेत 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। तमाम स्कूल्स बंद। दिन भर बंदिश के बाद बाजार और मार्केटें खुलना शुरू। जिम, सिनेमा, थिएटर, फैक्ट्रियां, रेस्टोरेंट्स कल मुकम्मल बंद रहेंगे। मॉल रोड पर इतवार को सिर्फ साइकिलें चलेंगी।
कराची में पुलिस एहलकारों के डकैत गैंग के खिलाफ तहकीकात। साउथ और वेस्ट पुलिस के मजीद अफसरान मुअत्तल करने का फैसला। वेस्ट पुलिस को छापे की पेशगी इत्तला की भी छानबीन होगी। मुतासरा ताजिर के 15 कॉल करने पर रिस्पॉन्स कब दिया गया, छानबीन शुरू। वारदात के वक्त मौजूद 3 मुखबिर गिरफ्तार। मुलजिम DSP उमैर तारिक को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। ननकाना साहिब में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात का कल से आगाज। गुरुद्वारों पर चिरागा, यात्रियों की रिहाइश और लंगर के इंतजामात मुकम्मल। तकरीबात 27 नवंबर तक जारी रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी और तेज विकेटों पर कैसे खेलना है, प्रोफेसर ने बैटर्स को लाइन ऑफ एक्शन दे दी। मार्बल की स्लैब पर बल्लेबाजों की मशक। बाबर आजम समेत दीगर खिलाड़ियों ने इस कसौटी पर पूरा उतरने के लिए बेहतरीन सलाहियतों का इजहार किया। रावलपिंडी में जारी तरबियती कैंप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दूसरे रोज भी प्रैक्टिस सेशन किया। बाबर आजम नंबर 1 प्लेयर, मुल्क का नाम रोशन कर रहा है। शाहीन आफरीदी ने मुल्क के लिए जो किया कभी भूला नहीं जा सकता। ज़का अशरफ की कौमी टीम के तरबियती कैंप के दौरे पर गुफ्तगू। खिलाड़ियों से मुलाकात। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सरफराज अहमद को भी शाबाश। मसाइल कभी ख़त्म नहीं होते, पर इन पे तबसरा करना भी ज़रूरी है। जितने हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वालों के पेट हैं वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। तंजिया बात लेकिन मज़ाहिया अंदाज। अब खबर का होगा पोस्टमार्टम। असद की खबर, रमला का तजिया और अली आफ्ताब का तंज। बहुत जल्द बोलो जनाब में सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।